गुजरात के वडोदरा में विधायक मनीषा वकील के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले कुलदीप भट्ट को कोर्ट में पेश किया गया। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री नदी के पानी से आई बाढ़ के बाद लोगों का रोष विश्वामित्री नदी के जलस्तर से भी ज्यादा उफान पर है। भारतीय जनता पार्टी को सालों तक भर भर झोली वोट देने वाले नागरिक अब नेताओं से उनके वोट का हिसाब मांग रहे हैं। ऐसे ही एक आक्रोशित नागरिक ने वाड़ी विधानसभा की विधायक मनीषा वकील के खिलाफ आक्रोश जताया था, जिसकी शिकायत के आधार पर कुलदीप भट्ट नामक नागरिक को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। आज कुलदीप भट्ट को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। इस मामले वडोदरा के अग्रणी वकील हितेश गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वडोदरा शहर में जिस तरह से एक निर्दोष व्यक्ति को सत्ताधीशों के सामने आवाज उठाने के कारण टारगेट किया गया, पुलिस कार्यवाही का सामना किया गया। आज इमीडिएट न्याय, जिसको कहते हैं कि तुरंत न्याय हुआ नामदार कोर्ट से और जमानत पे उनको छोड़ दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने तो पूरी कोशिश की कि नगरजनों का आवाज उनको डराकर दबाया जाए, पर ये बड़ौदा वासी है। अगर 30 साल से लगातार वो आपको अपना प्यार वोट के जरिए दे रहे हैं, तो उनका हक है कि अगर आपके कारण, किसी राजकीय व्यक्तियों के कारण अगर उनको किसी पीड़ा का सामना करना पड़े, तो वो अपनी बात आगे रख सकते हैं। और 3-4 दिन तक पीने का पानी नहीं मिलने से, दूध नहीं मिलने से, लाइट नहीं होने की वजह से रात पूरी रात पानी के बीच में, घर के अंदर पानी रहा है, मगरों के डर के बीच में जिस तरह से बड़ौदा वासी उन्हें अपनी रात निकाली है, कोई किसी भी तरह का कोई मदद जब उनको नहीं मिली, तो उनका गुस्सा जायज गुस्सा था। लेकिन फरियाद करने वाला जो है, वो फरियाद करने वाला, वो इस फरियाद का जो हम विक्टिम कहते हैं, वो जिगर सोनी जिन्होंने ये फरियाद की है, वो विक्टिम नहीं है। मेरा ये मानना है कि शायद जिगर सोनी ने फरियादी बनकर पॉलिटिकल या माइलेज लेने के लिए या शायद अपनी पब्लिसिटी के लिए इस तरह का कोई प्रयास किया। लेकिन क्रिमिनल लॉ है, कोई भी व्यक्ति फरियाद करता है तो उसके बाद उस फरियाद को लेकर जब पुलिस कार्यवाही की जाती है, अरेस्ट किया जाता है, तो अरेस्ट करने से पहले जो पीड़ित है उस केस का, उसका स्टेटमेंट भी होना बहुत जरूरी है। इस केस के जो पीड़ित थे वो थे मनीषा बेन वकील, जो धारासभ्य है, वो खुद ही इस केस के पीड़ित थे। तो क्या तपास करने वाले जो पुलिस अधिकारी है, उन्होंने आरोपी को अरेस्ट करने से पहले विक्टिम का स्टेटमेंट लिया है कि नहीं लिया है? हमने क्राइम ब्रांच के किसी अधिकारियों को मनीषा बेन वकील से उनके ऑफिस पे या उनके घर पर गए हो, उनसे कोई पूछताछ करके उनका कोई स्टेटमेंट लिया हो, ऐसी कोई बात अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। उसी तरह से ये मनीषा बेन वकील को किसी ने भी क्राइम ब्रांच में जाते हुए देखा नहीं है। मनीषा बेन वकील, ये इंटरव्यू जब भी प्रकाशित हुआ है, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन किसी भी तरह की कोई एडिशनल सिक्योरिटी के बिना वो लोगों के बीच में दिखे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो खुद किसी डर के माहौल में जी रहे हो। और ये नगरजनों ने, जिन्होंने उनको इतनी बार इलेक्शन में इतने सारे वोट देकर जिताया है, अगर हम में से कोई व्यक्ति अगर आज उनके सामने कुछ बोलता है, तो गृह मंत्री श्री ने भी ये कहा था, हर्ष संघवी साहब जब बड़ौदा आए तो उन्होंने भी ये स्टेटमेंट कहा था कि भाई लोगों की नाराजगी वो जायज है, हमको उनको सुनना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनके बीच जाना पड़ेगा। ये हर्ष संघवी साहब ने ये गुस्सा समझकर उनका ये स्टेटमेंट था। लेकिन शायद बड़ौदा के जो लोकल नेता हैं, वो हर्ष संघवी साहब की ये बात को समझ नहीं पाए। उसी तरह से बड़ौदा के लोग अगर वोट दे रहे हैं, अगर चुनकर ला रहे हैं भाजपा को बार बार, तो वो आपके नाम पर वोट नहीं दे रहे हैं, आपके काम की वजह से आपको वोट नहीं दे रहे हैं।
हम लोगों का जो प्यार है वो मोदी जी के लिए जो प्यार है, हम भले ही मोदी जी बड़ौदा में बार बार नहीं आएंगे, हमें पता है हमारा नेतृत्व जो है और बड़ौदा की जो बात है वो चाहे विधानसभा में हो या चाहे लोकसभा में हो, वो विधायक के तौर पर विधानसभा में आप लोग रखेंगे वो हम जानते हैं, और इवन लोकसभा में भी अगर रखने की बात आएगी तो यहाँ के जो लोकल सांसद है वो बात रखेंगे वो हम जानते हैं।